सुनील आज ऑफिस में बहुत शर्मिंदा हुआ। मीटिंग के दौरान बॉस ने सबके सामने उसकी गलती पर चिल्ला दिया, जबकि वो गलती उसकी थी भी नहीं। सहकर्मी चुप रहे, किसी ने उसका पक्ष नहीं लिया। सुनील को लगा जैसे ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। सुनील का दिल बैठ गया, उसके मन में लगातार चल रहा था, क्या मैं सच में इतना नाकाम हूँ? सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्यों हमेशा मैं ही टारगेट बनता हूँ? क्या मेरी कोई कद्र नहीं? क्या सच में मैं बस इतना ही हूँ? पूरे दिन उसका मन उदास रहा। आत्मसम्मान जैसे चकनाचूर हो गया। उनकी बेकदरी बहुत चुभती है। हमेशा मुझे ही टारगेट बनाया जाता है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से सब काम करता हूँ। तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती। तुम मेरा स्वरूप हो। मेरे स्वरूप की कोई निंदा या प्रशंसा उसे नहीं बदलती। जो तुम हो वह तुम्हारा सत्य है। दूसरा कोई उसे डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई इंसल्ट करता है ना, अंदर से हिल जाता हूँ। जब वो बात बात पर गुस्सा करते हैं तो मैं भी जवाब देना चाहता हूँ। ईगो और गलतफहमी से उपजी बातें टेम्परेरी होती हैं। मतलब जब लोग गुस्से में या अपने अहम में आकर कुछ कहते हैं तो वो स्थायी नहीं होती, वो गहराई से नहीं आती। वो सिर्फ उस समय के गुस्से, अहंकार या उलझन का असर होती हैं। तो क्या मुझे कुछ साबित नहीं करना चाहिए? मैं कुछ भी ना कहूँ? क्रोध और दुख से नहीं, मौन, दया और विवेक से उत्तर दो। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान को नहीं दोहराता, वह उससे ऊपर उठता है। तुम अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाओ। दिन में 10 मिनट ध्यान करो और अपना मन अपने आप में केंद्रित करो, जिससे तुम्हें आत्मबल मिलेगा और समझने की शक्ति मिलेगी कि तुम्हें किससे कब क्या बोलना है, ताकि तुम्हारी गरिमा भी बनी रहे और सामने वाले को बात भी समझ में आ जाए। तो क्या मैं ऐसे खड़ा दिखता रहूं, कुछ ना करूं? मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूं। कर्म को उसका काम करने दो। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। कर्म पर भरोसा रखो और गरिमा के साथ आगे बढ़ो। अपमान दूसरों का कर्म है, पर उसे पकड़ कर रखना तुम्हारा विकल्प है। अगले दिन सुनील शांत मन से ऑफिस गया। अब किसी की नज़र नहीं, बस अपने कर्म की चिंता थी। कृष्ण की वाणी उसकी शक्ति बन गई थी। अब वह किसी के शब्दों में नहीं, अपने सत्य में जीता। अपमान तब तक ही असर करता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो सच है उसी में स्थित रहो, बाकी सब शोर है।